ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि भिखारी जो है वो वहां से शिकायतें आ रही थी अरब कंट्री से कि भिखारी यहाँ पर आ रहे हैं आपके, तो ईरान ने भी सोचा कि वीजा खोल दिया तो ये तो भिखारियों की लाइन लग जाएगी। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में इंडियन को 48 आवर्स में वीजा मिल रहा है। वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तारसा पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, हमारी बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है, तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाह बहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी पोर्ट। जय हिंद दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन भारत को वीजा फ्री एंट्री दे दी है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव के बाद अब ईरान ने भी, जो कि मुस्लिम उम्मा कहा जाता है, भारत को फ्री एंट्री दी है। अगर आप ईरान जाना चाहते हैं तो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा आपको उपलब्ध है, आपको फिजिकली पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तानी मीडिया में क्या हलचल है, पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है, पाकिस्तानी रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है, क्या कहेंगे इस खबर को सुनने के बाद आप? मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है, तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं, तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तान ही साथ देता है। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। सर, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ है। नहीं देखें, ये जब से इनकी जो हुकूमत सऊदीया की जब चेंज हुई है ना, इनके जो ख़ानदानी वली अहद थे, जब वो चेंज हुए, नई जो जनरेशन आई है, तो उनके आने की वजह से देख लें, वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे, वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना, वो इसराइल कर रहा है। अच्छा। यहूदी लॉबी है। तो सर, मेरा ख्याल है तमाम कंट्रीज आज के दौर में अपना अपना मुफाद देखती हैं, तो ईरान भी अपना मुफाद देख रहा है और सऊदी अरेबिया भी अपना मुफाद देख रहा है। अब आप देख लें कि ईरान ने ऐसा क्यों किया कि इंडियंस आएंगे तो डेफिनेटली टूरिज़्म बढ़ेगा, उनके बिजनेस बढ़ेंगे, इंडिया इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में करेगा, तो शायद इसीलिए। हाँ, ये आप कह सकती हैं, ज़ाहिर है टूरिज़्म के लिए और अपनी फाइनेंशियल उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने उनके साथ ये किया है। ये मैं मान सकता हूँ कि ये उनकी कोशिश है कि हम उनके साथ अपनी दोस्ती बनाएं, वहाँ पे टूरिज़्म करें, जिससे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनकी सेटल हो जाए। ईरान ने 33 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दी है, जिसमें तार साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। तार साहब पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, हमारी बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। और आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है तार साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है
पाक ईरान ताल्लुकात में, आप इसको ताड़ साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें, मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहां पे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गए आप, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहा क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब यह है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोर्ड और मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है। और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूं कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग आ गई। यू कैंट कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस देखे, पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह से ईरान और भारत के रिलेशन को लेके कमेंट किया है। साफ सी बात है, कोई भी देश ग्रो करना चाहता है तो एक ग्रोइंग कंट्री के साथ, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसके साथ रिलेशन जोड़ना चाहेगा। वहीं पे ईरान में भारत का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। चाबार पोर्ट पे भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है और ईरान के साथ लगातार बिजनेस में भी ग्रोथ आ रही है। बिजनेस डील साइन हो रही है और ईरान से भारत तेल इंपोर्ट भी करता है। साथ ही साथ इसके एवज में ईरान भारत से खाने की चीजें, दाल, मसाले वगैरह भी इंपोर्ट करता आया है और आगे ये चीज बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अब एजुकेशन का भी आदान प्रदान आपको भारत और ईरान के बीच देखने को मिलेगा। आपने देखा कई मुस्लिम ममालिक जैसे कि सऊदी अरब भारत से सनातन धर्म की शिक्षा ले रही है, योगा की शिक्षा ले रहे हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब के स्कूल्स में गीता भी पढ़ाई जा रही है और सऊदी अरब में मल्टीप्लेक्स बोले तो सिनेमा हॉल का भी आगाज हो चुका है। तो इससे पाकिस्तानी मुस्लिम्स काफी खपा हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की मीडिया में थोड़ा सा हलचल जरूर है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब
ईरान ने भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करने शुरू किए हैं। बोले तो संबंध पहले से ठीक थे, अब और भी प्रगाढ़ होते हुए आपको नजर आएंगे, जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान का भारत में और भारत का ईरान में होता रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ सकता है। इससे भारत और ईरान के बीच जो चीज़ें सस्ती हैं, लेट से हम ईरान की बात करें, ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे सस्ते हैं, पेट्रोल सस्ता है, तो ये भारत अपने देश में लेके आ सकता है, जिससे कि भारतीय अवाम को ये चीज़ें सस्ती मिले। तो यहाँ पे पाकिस्तानी उम्मा का कहना है कि यार हम एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश को वीज़ा फ्री एंट्री ना देकर हम पे प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कहीं भिखारी ईरान के अंदर ना घुस जाए। और इससे पहले भी कई मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तानियों को अपने देश में आने से मना किया है कि हमारे देश में भिखारी मत छोड़ा करें। तो ईरान का भी यही रुख रहा होगा, तभी तो पाकिस्तान का प्रतिबंध लगाया गया है। और आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।